हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल उड़ान करियर क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 12 का पॉलिटिकल का एक 30 वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में 16 तारीख को आने वाला है और एग्ज़ाम में यहीं से क्वेश्चन आने वाला है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हिंदी और इंग्लिश का वीडियो भी समय पर मिल सके। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, वार्सा पैक्ट की स्थापना किस देश के नेतृत्व में हुई थी? फ्रांस, सोवियत संघ, अमेरिका या जापान? तो वार्सा पैक्ट की स्थापना हुई थी सोवियत संघ के नेतृत्व में, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि पहला गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन कितने कितने देशों ने भाग लिया था? मतलब पहला गुटनिरपेक्ष आंदोलन में कितने देशों ने भाग लिया था? ठीक है, 75, 54, 116 या 25? तो पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में जो देशों ने भाग लिया था वो था 25, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 25 देशों ने पहला गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन में भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि भारत व पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कराने में किस सोवियत नेता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? मतलब भारत और पाकिस्तान के बीच में जो ताशकंद समझौता हुआ था उसमें मध्यस्थता का काम किसने किया था? स्टालिन ने, गोर्बाचोव ने, कोसिजिन ने या खुश्चेव ने? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कोसिजिन ने, ये यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कि कोसिजिन ने भारत और पाकिस्तान के बीच में ताशकंद समझौता कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चलिए इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि बर्लिन की दीवार कब गिराई गई थी? बर्लिन की दीवार को कब गिराई गई थी? 2001 में, 1989 में, 1961 में, 1991 में? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 1989 में, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। 1989 में बर्लिन की दीवार को गिराई गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका। ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका किसने प्रस्तुत किया था? ये दो तरह का जो व्यवस्था थी ये किसने प्रस्तुत किया था? लेनिन ने, स्टालिन ने, येल्सिन ने या गोर्बाचेव ने? तो इसका जो आंसर हो जाएगा गोर्बाचोव, यानी गोर्बाचोव ने क्या किया था? ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका की सोच को प्रस्तुत किया था, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जोसेफ ब्रोज टिटो किस देश के नेता थे? जोसेफ ब्रोज टिटो किस देश के नेता थे? घाना, युगोस्लाविया, मिस्र या इंडोनेशिया? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा युगोस्लाविया, यानी टिटो जो थे वो युगोस्लाविया के राष्ट्रपति थे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, युगोस्लाविया। क्वेश्चन नंबर 7 है, यूरोपीय संघ से किस देश की सहायता समाप्त कर दी गई थी? यानी यूरोपीय संघ से किस देश की सहायता को बंद कर दिया गया था या समाप्त कर दी गई थी? ऑप्शन है ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी या इटली? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्रिटेन, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, सोवियत संघ और अमेरिका ने परमाणु अप्रसार संधि एनपीटी पर कब हस्ताक्षर किया? सोवियत संघ और अमेरिका ने परमाणु अप्रसार संधि यानी एनपीटी पर कब हस्ताक्षर किया?
1964, 1991, 1963 या 1968? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1968, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला क्वेश्चन है, आसियान आसियान के संस्थापक देशों की संख्या कितनी थी? यानी कितने देशों ने मिलकर आसियान की स्थापना की थी? 7, 5, 10 या 8? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 5 देशों ने, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। 5 देशों ने मिलकर क्या किया था? आसियान की स्थापना की थी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत ने कब पहला परमाणु परीक्षण किया था? यानी भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? 1974, 1998, 1950 या 1975? तो भारत ने अपना जो पहला परमाणु परीक्षण किया था वो किया था 1974 में, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और ये कहाँ किया था? तो राजस्थान के पोखरण में किया था। ठीक है, 1974 में राजस्थान के पोखरण में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि निम्नलिखित में किसे वीडियो गेम वॉर कहा जाता है? यानी निम्नलिखित में किसे वीडियो गेम वॉर की तरह माना जाता है? ठीक है, अरब इजराइल युद्ध को, ईरान इराक ईरान युद्ध को, भारत पाक युद्ध को या प्रथम खाड़ी युद्ध को? ठीक है, तो वीडियो गेम की तरह जो वीडियो गेम वॉर की तरह जिसे जिसे कहा जाता है वो है प्रथम खाड़ी युद्ध को, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा कि प्रथम खाड़ी युद्ध को वीडियो गेम वॉर भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक मेखला एक मार्ग किस देश की नीति है? एक मेखला एक मार्ग किस देश की नीति है? जापान, चीन, भारत, रूस? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा चीन, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा चीन। चीन ने एक मेखला एक मार्ग नीति को अपनाया था। क्वेश्चन नंबर 13 है, 1972 का शिमला समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? 1972 में जो शिमला का समझौता हुआ था वो किन देशों के बीच हुआ था? भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश, भारत पाकिस्तान, भारत नेपाल या बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भारत और पाकिस्तान के बीच में, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच 1972 में शिमला समझौता किया गया था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? इंटरनेशनल कोर्ट यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? लंदन में, पेरिस में, द हेग में या न्यूयॉर्क में? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा द हेग में, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। द हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15 है, कहता संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में सबसे अधिक योगदान किस देश का है? संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में सबसे ज्यादा योगदान किस देश का है? चीन, रूस, अमेरिका या जापान? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अमेरिका, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि अमेरिका संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में सबसे महत्वपूर्ण योगदान देता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, राष्ट्रसंघ की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रसंघ की स्थापना कब हुई थी? 1941 में, 1919 में, 1945 में, 1920 में? ठीक है, तो आपका राष्ट्रसंघ की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1920 में, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि 1920 में राष्ट्रसंघ की स्थापना की गई थी। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद विश्व के देशों के बीच में शांति स्थापना के लिए राष्ट्रसंघ की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? तो 1920 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, मेधा पाटेकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है? नर्मदा बचाओ आंदोलन,
चिपको आंदोलन, नक्सलवादी आंदोलन या किसान आंदोलन? तो मेधा पाटेकर का जो नाम जुड़ा हुआ है वो है नर्मदा बचाओ आंदोलन, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट का क्या शीर्षक है? मात्र एक पृथ्वी, हमारा साझा भविष्य, साइलेंट स्प्रिंग या टिकाऊ विकास? तो पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट का जो शीर्षक था, यानी जो थीम था, वो थीम था हमारा एक साझा भविष्य, हमारा साझा भविष्य, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, कहता है बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ था? यानी बांग्लादेश की स्थापना किस वर्ष की गई थी, या बांग्लादेश को पाकिस्तान से कब आजाद कराया गया था? 1970 में, 1972 में, 1971 में या 1973 में? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1971 में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो भारत पाकिस्तान से बांग्लादेश की आज़ादी में, यानी बांग्लादेश की स्थापना में सबसे अधिक योगदान भारत के द्वारा दिया गया था, ये चीज याद रखना है। दोस्तों, अगर आप लोग ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो हमारे इस दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जहां पर आपको मिलेगा क्वालिटी एजुकेशन, ऑल सब्जेक्ट का एक ही छत के नीचे, वो भी कम से कम फीस में। तो दिए गए नंबर पर जरूर कांटेक्ट करें। अगला क्वेश्चन है, डीएमके किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? डीएमके किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? असम, नागालैंड, केरल या तमिलनाडु? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा तमिलनाडु, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तमिलनाडु में डीएमके पार्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, बोलता है कामराज योजना किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी? 1965 में, 1961 में, 1960 में या 1963 में? तो कामराज योजना जो प्रस्तुत की गई थी वो की गई थी 1963 में, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। 1963 में कामराज योजना को प्रस्तुत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 22 है, नीति आयोग का गठन कब हुआ था? नीति आयोग का गठन कब हुआ था? ऑप्शन है 3 मार्च 2017, 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2014, 15 जनवरी 2016? तो नीति आयोग का जो गठन किया गया था वो था 1 जनवरी 2015, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 1 जनवरी 2015 को नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई थी और योजना आयोग को खत्म कर दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, कहता है किस राजनीतिक दल ने 1957 में केरल में अपनी सरकार बनाई थी? ठीक है, जनसंघ पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी या सोशलिस्ट पार्टी? तो किस पार्टी ने 1957 में केरल में अपनी सरकार बनाई थी? तो वो थी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने 1957 में केरल में क्या किया था? अपना राजनीतिक सरकार बनाई थी। क्वेश्चन नंबर 24 है, 2024 में लोकसभा का कौन सा आम चुनाव हुआ था? ठीक है, ऑप्शन है 15वां, 16वां, 17वां या 18वां? तो 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुआ था वो हुआ था 18वां, यानी ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 18वां आम चुनाव 2024 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 25 है, अफ्रो एशियाई बंदूक सम्मेलन कब हुआ था? 1950 में, 1990 में, 1955 में या 2000 में? तो अफ्रो एशियाई बंदूक सम्मेलन जो हुआ था वो था 1955 में, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। 1955 में अफ्रो एशियाई बंदूक सम्मेलन का आयोजन किया गया था।
क्वेश्चन नंबर 26 है, बोलता है किस देश ने भारत पर आक्रमण कर पंचशील का उल्लंघन किया था? ऑप्शन है चीन, पाकिस्तान, अमेरिका या फ्रांस। तो पंचशील का जो सिद्धांत का उल्लंघन किया था वो क्या था? चीन ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब हो जाएगा कि चीन ने भारत पर आक्रमण कर पंचशील का उल्लंघन किया था। तो आप लोगों के लिए एक एचडब्ल्यू है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट करना है कि भारत और चीन के बीच में युद्ध कब हुआ था। ठीक है, तो ये इसका आंसर आप लोग जरूर कमेंट करें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 27 है। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है कि महाराष्ट्र में दलित पैंथर्स नामक संगठन कब बना था? यानी महाराष्ट्र में दलित पैंथर्स की स्थापना कब की गई थी? 1960 में, 1972 में, 1975 में या 1980 में? तो दलित पैंथर्स की स्थापना महाराष्ट्र में की गई थी 1972 में, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। 1972 में महाराष्ट्र में दलित पैंथर की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 28 है, जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो प्रधानमंत्री का पद किसे मिला था? ठीक है, तो राजनारायण, मोरारजी देसाई, चरण सिंह या जगजीवन राम। जब प्रधानमंत्री जो बना था वो बना था मोरारजी देसाई, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और ये पहला गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बना था, जनता पार्टी की सरकार की तरफ से पहला गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बना था मोरारजी देसाई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है कि संपूर्ण क्रांति का विचार किसने दिया था? ठीक है, संपूर्ण क्रांति का विचार किसने दिया था? भगत सिंह ने, विनोबा भावे ने, जयप्रकाश नारायण ने या सुभाष चंद्र बोस ने? तो संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था जयप्रकाश नारायण ने, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण के द्वारा संपूर्ण क्रांति का नारा दिया गया था। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है, भारत ने अपने आर्थिक विकास के लिए किस मॉडल को चुना था? यानी भारत द्वारा अपने आर्थिक विकास के लिए किस मॉडल को चुना गया? ठीक है, तो पूंजीवादी, समाजवादी, उदारवादी समाजवादी या मिश्रित अर्थव्यवस्था? तो भारत द्वारा अपने आर्थिक विकास के लिए जो मॉडल को चुना था वो था मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था को भारत में अपने आर्थिक मॉडल के लिए चुना गया था। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।